किसान किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? देखो, जो किसान पुत्र हैं वो भूले नहीं है, उन्होंने लाठियां खाई है। उन्होंने वो भी याद है जब खट्टर चाचा ने ये कहा था एसडीएम को कि जो भी किसान मिले इसका सिर फोड़ दो। वो सारी बातें याद है। और चाचा खट्टर की वो भी बात याद है जब एक गरीबनी इन्हों कह रही थी मेरे तो प्लाट दे दो जी, और उसने कहा था चंद्रयान पर भेज दो। और किसान पुत्रों ने वो भी याद है जब एक सरपंचनी ने अपना दुपट्टा चाचा खट्टर के गोड्या में घेर दिया था। किसान पुत्रों ने वो भी याद है जी 25 लाख रुपये डीसी ऑफिस में कैश रखा था एसडीएम ऑफिस में, सांझ ना वो गायब हो गया था, आज तक नहीं मिला। और खट्टर चाचा की यस कंपनी जिसने पूरे हरियाणा में ये फैमिली आईडी तितर बितर करी और खूब करनाल के लोग इधर से उधर घूमते रहे, सब कुछ याद है किसान पुत्रों ने। किसान पुत्र व्यापारी के दुखों को भी याद कर रहे हैं, आईटीआई के बालक पिटवाए उनने भी याद कर रहे हैं, आंगनबाड़ी वाली पिटवाई उनने भी याद कर रहे हैं, किसान पुत्र जो विकलांग थे उनको पिटवाया उनने भी याद कर रहे हैं। किसान पुत्र सारी चीजें याद करके अपने मन में बात रखा है। जहां इस करनाल लोकसभा में जो कैंडिडेट हमारे इस पूर्व मुख्यमंत्री ने, अहंकारी ने, तानाशाही ने, हल्के का कैंडिडेट है, हल्का आदमी है, इसको हराएगा किसान पुत्र एकदम। एक दिन पहले पूरी तरह से मीटिंगें तो चल रही है और उस हराने जो हराएगा और जो जीतेगा उसको वोट देने के लिए किसान पुत्र। किसान है वो कांग्रेस में डिप्लॉय करे हुए हैं, कांग्रेस के ही आदमी है भाई साहब, जब किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम इन्होंने खालिस्तानी बना दिया था, उस टाइम कह रहे थे वहां से पैसा आ रहा है, ये आ रहा है। ये आक्रोश है लोगों का। और हमारे किसान पुत्रों की तो यहाँ मीटिंग कई बार हुई है कि हमने बीजेपी वाला कोई भी आओगा उस पर नमस्ते करेंगे, उस पर चाय पिलाओगे और उस पर इन बातों का जवाब पूछेंगे, भाई जब हमारे एमएसपी कानून लागू क्यों नहीं हुआ, उस टाइम हमारे सिर क्यों पड़वाए, हमारे लाठीचार्ज क्यों करवाए। और जो भोले भाले किसान है जो गाँव में अपना देखते हैं, और जो खट्टर चाचा जो जीप में तभी नहीं उतरता, अपनी गाड़ी में तभी नहीं उतरता, राजा मोदी की तरह सीधा भारत माता की जय करता करता गली करता, वो जानबूझ के चिढ़ाता है, तब आक्रोश होकर के किसान एकदम उसकी गाड़ी के पीछे लग जाता है। कितना विकास ने गति पकड़ी, बातें की जा रही हैं बड़ी बड़ी जी। आप मीडिया वालों को ये पूछना चाहता हूं, अगर इनकी हिम्मत होती तो संजय भाटिया आज के टाइम में कहां पर है? संजय भाटिया क्यों नहीं वोट मांग रहा है लोकसभा करनाल में जाकर के? क्योंकि वो नकारात्मक हुआ है, उसने साम्राज्य फैला दिया। करण लेक के पास जाकर देखो, 50-100 किले वहां पर पूरी तरह से संजय भाटिया के प्रॉपर्टी डीलर का काम करे। खट्टर चाचा को हराने वाले इसके साथ जो सफेद पोस्ट घूम रहे हैं इनकी वजह से हारेगा। और इस वजह से संजय भाटिया छुपा रखा है। और 10 साल के अंदर वह देख लो सड़क कुंज पर लगा, कौन सी सड़क है आज तक वह सड़क नहीं बनी है, गेट ही लगा दिए चौगरदे का। इतना ज्यादा पैसों का कारोबार, तहसीलदार सस्पेंड हुए, आंदोलन हुए, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में हमारे पत्रकार को भी 6 महीने 6 दिन जेल में रखा इन लोगों ने। ये बातें भूल जाएंगे क्या? किसान पुत्र देवता होता है। इन सब बातों याद करते हुए हम नकारात्मक इसको समझते हैं। बीजेपी की हालत क्या लगती है भाई साहब, जेपी नड्डा भी आए हुए हैं और अपने 22 तारीख को राजनाथ जी भी आओगे, क्योंकि यहाँ पर चाचा खट्टर की कुर्सी गिरती हुई जा रही है। ये बाहर से बुला रहे हैं। कल सरदारों का प्रोग्राम जो होया, दिल्ली से सरदार आए थे, उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं। यहाँ के सरदारों ने खिलाफत भी करी, तो बाहर से आदमी बुला बुला करके लोगों को मतलब ये पैसे भी बांटने शुरू कर दिए हैं। हमारे घरोंडे में तो पैकेट तक बांटने शुरू कर दिए हैं। ये सब प्रलोभन दे रहे हैं। ये धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग पहलू है। जिस देश में राजनेता लोग धर्म की बात स्टेज पर खड़ा कर होकर और माइंड वॉश करके डराने की कोशिश करेंगे, उसका एक न एक दिन मतलब वहां विकास नहीं होगा। बदलाव चाहते हैं। और जो या रोटी है जो तवे पे या रोटी है, अगर हम कच्ची रोटी खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। इस रोटी को पलटा मारना जरूरी है। बदलाव के मूड में हम हैं, और ताकि विकास हो सके। और ये जितने भी बाहर से नेता आकर के प्रलोभन दे रहे हैं, अम्बाड़े में क्या हुआ, 2500 कुर्सी थी अम्बाड़े में, राजा आया, वो कहीं भी जाता है, कहीं कह देता है मैं पठान का बच्चा हूँ, कहीं कह देता है बंगाल का बच्चा हूँ, कहीं कह देता है हरियाणा में आकर मैंने रोटी खाई, गुआने में कह देता है मैंने जलेबी खाई। तो ये जो हमारे को खुशी इस बात की है कि हमारा देश, आधा देश हमारा नू जान गया कि हमारा राजा झूठ बोल रहा है, झूठ पल पल में झूठ बोल रहा है, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारा देश जाग रहा है।